प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी से लोकसभा निर्वाचन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। आज कोर्ट ने मामले पर आदेश सुरक्षित रख लिया। सुनवाई जिस तरह से चली इस मामले की, वो भी अपने आप में काफी दिलचस्प था। कायदा कानून का ये वीडियो इसी मसले पर। मोदी के लोकसभा निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका बीएसएफ के बर्खास्त जवान तेज बहादुर यादव की है। तेज बहादुर ने 2019 के लोकसभा चुनाव में वाराणसी लोकसभा सीट से पहले निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन भरा और बाद में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर एक बार फिर से नामांकन भरा। सरकारी नौकरी से बर्खास्त लोगों को चुनाव आयोग की तरफ से एक प्रमाण पत्र देना पड़ता है रिटर्निंग ऑफिसर को कि उनको बर्खास्त किए जाने की वजह क्या थी और उस वजह से कहीं वो चुनाव लड़ने के अयोग्य तो नहीं है। ये प्रमाण पत्र देने में तेज बहादुर यादव असफल रहे और रिटर्निंग ऑफिसर ने उनका नामांकन खारिज कर दिया, जिसकी वजह से वो चुनाव नहीं लड़ पाए। तेज बहादुर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में वाराणसी में हुए लोकसभा चुनाव को चुनौती दी और कहा कि वहां पर दोबारा चुनाव होना चाहिए। उनका नामांकन गलत तरीके से खारिज किया गया था, लेकिन हाईकोर्ट ने यह कह दिया कि किसी भी विजेता उम्मीदवार के निर्वाचन को चुनौती देने का अधिकार सिर्फ उसे होता है जिसने चुनाव लड़ा हो। तेज बहादुर ने वाराणसी से चुनाव लड़ा ही नहीं था, इसलिए वो चुनाव याचिका दाखिल नहीं कर सकते हैं। इस आधार पे हाईकोर्ट ने तेज बहादुर की याचिका को खारिज की और तेज बहादुर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए अपील में। लेकिन पिछले 6 महीने में तेज बहादुर ने 3 बार मामला लगते ही एक अनुरोध पत्र भेज दिया जजों के पास कि सुनवाई को टाल दिया जाए। 3 बार यह सुनवाई टाली गई। आज चौथी बार यह मामला लगा था। उनकी तरफ से एक बार फिर सुनवाई को टालने का अनुरोध किया गया, लेकिन तेज बहादुर के इस अनुरोध को आज स्वीकार करने से 3 जजों के बेंच की अध्यक्षता कर रहे चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, आपको बहुत बार मौका दिया जा चुका है। प्रधानमंत्री का पद एक विशिष्ट पद है, देश का इकलौता पद है। उनके निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका को यूं ही कई महीनों तक लटकाए नहीं रखा जा सकता है, इसलिए आप जिरह कीजिए। कोर्ट के ऐसा कहने के बाद तेज बहादुर की तरफ से पेश हुए वकील प्रदीप यादव के सामने कोई विकल्प नहीं था और उन्होंने दलीलें रखनी शुरू की। प्रदीप यादव ने कहा कि तेज बहादुर को चुनाव आयोग से प्रमाण पत्र लाने के लिए पर्याप्त मौका नहीं दिया गया। आखिरी मौके पर उनसे यह कह दिया गया कि प्रमाण पत्र की जरूरत है। 30 अप्रैल की शाम को 6 बजे ऐसा कहा गया और 1 मई को सुबह 11 बजे नामांकन खारिज भी कर दिया गया। ऐसे में मौका न दिया जाना गलत था, यही आधार है याचिका का। इसी आधार पर दोबारा चुनाव की मांग की जा रही है। इस पर चीफ जस्टिस ने पूछा, ठीक है, हमें आप अपनी याचिका में ये दिखाइए कि क्या आपने हाईकोर्ट को ये बात बताई थी कि आपने निर्वाचन अधिकारी से समय मांगा और आपको समय नहीं दिया गया, और अगर आपने ये बताया था हाईकोर्ट को तो हाईकोर्ट ने अपने फैसले में इस पर क्या कहा है। जिरह करने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहे वकील प्रदीप यादव इस सवाल पर उलझ गए। उन्होंने कहा, मैं निवेदन करता हूं कि एक बार फिर से सुनवाई को टाल दिया जाए और कुछ दिनों के बाद मामले को लगाया जाए। मैं कोर्ट के सवालों का जवाब दूंगा। लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा, हम पहले ही कह चुके हैं कि अब इस सुनवाई को नहीं टाला जाएगा। आप हमारे सवाल का जवाब दीजिए कि क्या हाईकोर्ट में आपने ये बात रखी थी। इस पर यादव ने कहा, मुझे 5 मिनट लगेगा फाइल में ढूंढने में इस बात का जवाब, तब तक के लिए कम से कम सुनवाई को टाल दी जाए। लेकिन चीफ जस्टिस सुनवाई टालने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा, ठीक है, आपको समय लगेगा, हम आपको समय दे रहे हैं, आप 5 मिनट का समय लीजिए, हम बैठे हुए हैं, हम इंतजार कर रहे हैं और आप फाइल में ढूंढकर हमें बता दीजिए कि कहां आपने ये लिखा है कि आपने हाईकोर्ट को ये बात बताई थी।
और हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहां पर डील किया है, आपके इस दलील के बारे में क्या लिखा है हाईकोर्ट ने, ये सारी बातें हमें बताइए, हम इंतजार कर रहे हैं। वकील प्रदीप यादव फाइल को उलटने पुलटने लगे। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने जजों को बताया कि दरअसल 2 नामांकन पत्रों में यादव ने अलग अलग बात लिखी थी। एक में उन्होंने नौकरी से बर्खास्तगी की बात मानी, एक में बर्खास्तगी की बात बताई ही नहीं। ये जो विरोधाभास था, ये उनका नामांकन खारिज होने के पीछे एक बड़ी वजह थी। जब रिटर्निंग ऑफिसर ने उनसे प्रमाण पत्र लाने को कहा चुनाव आयोग से, तो इस पर भी उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया था। खैर, 5 मिनट का वक्त बीत गया। जजों ने प्रदीप यादव की तरफ फिर से देखा और पूछा कि क्या आपने जवाब ढूंढ लिया हमारे सवाल का। यादव एक बार फिर से कहने लगे कि कुछ दिनों के लिए सुनवाई को टाल दिया जाए। मैं अभी जवाब नहीं निकाल पा रहा हूं, स्पष्ट जवाब, लेकिन हमारे पास जवाब है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर आपके पास अब कुछ कहने को नहीं है तो हम आदेश सुरक्षित रख रहे हैं। अब इस मामले को बंद किया जा रहा है और बहुत जल्द कोर्ट आदेश दे देगी। तो साफ तौर पर 3 बार मामला टलवा चुके तेज बहादुर यादव की कोशिश एक बार फिर से थी। कारण अज्ञात है कि क्यों वो बार बार सुनवाई को टलवाना चाहते हैं, लेकिन उनकी चौथी बार ये कोशिश थी कि सुनवाई टाल दी जाए। जजों ने जब वकील से कहा कि आपको जिरह आज करनी होगी, तो वकील जिरह के लिए तैयार नजर नहीं आ रहे थे। कोर्ट के मामूली से सवाल का साफ जवाब भी नहीं दिया गया। जजों ने करीब 40 मिनट तक वकील को मौका दिया, अलग अलग सवाल पूछे, लेकिन जवाब किसी का संतोषजनक नहीं आया। आखिरकार इस मामले पर आदेश सुरक्षित रख लिया गया है। बहुत जल्द इस बारे में आदेश कोर्ट दे देगा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।